हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर द्वारा करवाई जाती है। इस क्लास में हम पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं, जिसमें आप सभी का समय भी बच जाता है और जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप मिशन किया लॉन्च। एससीओ परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान बना 9वां स्थायी सदस्य। भारत ने पेनल्टी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार जीता सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप। इंडियन पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच हुआ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए समझौता। न्यूजीलैंड पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला देश। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का किया उद्घाटन। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स थर्ड ने कार्तिकी गोंजाल्विस को दिया हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने लालियान जुआला छांगटे को चुना AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर बने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख। हरियाणा ने जीती 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इसका उद्देश्य क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्टडी करना। हमारे ब्रह्मांड में 95% डार्क एनर्जी है, और डार्क एनर्जी या मैटर का मतलब क्या है? जो हम अभी तक नहीं देख पाए हैं वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट जो स्पेस एक्स कंपनी का है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फादर ऑफ जियोमेट्री कौन है? यूक्लिड। यह टेलीस्कोप कितने वर्ष तक कार्य करेगा? 6 वर्ष तक। हाल ही में नासा को इसी प्रकार का मिशन कब भेजेगी? 2027 में, और उसका नाम क्या होगा? रोमन स्पेस टेलीस्कोप। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C-55 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को भेजा गया? सिंगापुर के उपग्रहों को। GSLV F-12 के द्वारा क्या भेजा गया? NVS-01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह भेजा गया। PSLV C-54 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? भूटान। SSLV D2 यह इसकी पहली सफल उड़ान थी, और इसमें किसको भेजा गया? EOS-07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया। LVM थर्ड के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? वन वेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में संघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना हुई। 2001 में इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चाइना में। हाल ही में इसमें 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? इसमें वर्तमान में शामिल कौन कौन से सदस्य हैं? चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में। और ध्यान रखने योग्य बात है, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में 2023 में 23वां सम्मेलन का आयोजन इंडिया में हुआ, और इसमें गेस्ट कौन है? तुर्कमेनिस्तान। इसकी थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। हाल ही में इसमें 9वां सदस्य ईरान शामिल हुआ है, और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? SCO में शामिल होने वाला 9वां सदस्य कौन बन गया है? ईरान। अब हम ईरान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ईरान की राजधानी का नाम क्या है? तेहरान। ईरान में मरुस्थल कौन कौन से हैं? दस्त अल-लुत और दस्त-ए-कबीर, ये मरुस्थल हैं। ईरान के रामसर नामक स्थान पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो
दलदली भूमि के संरक्षण से संबंधित कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। अब हम देखेंगे इससे संबंधित ललन टॉप बातें। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में कौन बना है? मिस्र। आसियान का नया 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। G20 के 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। G7 के 49 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। एक जहाज है कामागाटा मारू प्रकरण, इस जहाज को किसके द्वारा रोका गया था? कनाडा में 1914 में रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ यानी कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके तहत बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप के 14वें क्रम का आयोजन हुआ। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? होस्ट कौन है? बेंगलुरु। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन किसके सम्मान में होता है? शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में, जो बांग्लादेश के जनक भी माने जाते हैं। बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल मैच किसका हुआ? भारत और कुवैत के बीच हुआ। इसमें भारत विजयी रहा, 5-4 से भारत विजेता रहा। और 14वें क्रम में से 9वीं बार, 14 में से 9 बार भारत अब तक विजेता रहा। और इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? सुनील छेत्री को। भारत ने हाल ही में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सा फुटबॉल कप जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप। और किसको हराया? लेबनान को हराया। ललन टॉप प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इसमें विजेता कौन बना है? कर्नाटक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना। और किसको हराया? फ्रांस को। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर, दोहा में। संस्करण कौन सा था? 22वां। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? भारत में। और इसके विजेता कौन थे? स्पेन। ये हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। डूरंट कप, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और पूरे विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल का कप माना जाता है डूरंट कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ है। और यह एग्रीमेंट करने वाला कनाडा कौन सा देश बन गया है? 39वां सदस्य देश बन गया है। और एग्रीमेंट क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा, इसके लिए समझौता हुआ है। इसके तहत ई कॉमर्स निर्यात सुविधाजनक हो जाएगा। स्थानीय डाकघर और सीमा पार निर्यात में वृद्धि होगी। स्थानीय डाकघर और सीमा पार निर्यात में वृद्धि के लिए कौन सा समझौता हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा। अब हम कनाडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ओटावा। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली अक्षांश कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश। कनाडा विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? कनाडा। और क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा का कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसको किस नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। COP15 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसका संबंध किससे है? जैव विविधता से संबंधित है। अथावास्का झील कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। और यहाँ पर किसके भंडार मिलते हैं? यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। अथावास्का झील में किसके भंडार मिलते हैं? यूरेनियम के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली प्लास्टिक थैली को बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बना है। ऐसे पॉलीथीन या प्लास्टिक जिसमें फ्रूट या सब्जी लाते हैं उनका यूज़ करने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक थैलियों के प्लस पॉइंट भी हैं और कुछ माइनस पॉइंट भी। प्लस पॉइंट को क्या क्या हैं? इनको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ती होती हैं, पैकेजिंग यानी कि दवाई और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होती है। नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? यह नष्ट नहीं होती और प्रदूषण को बढ़ावा देती है। हाल ही में प्लास्टिक थैली को बैन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। पतली प्लास्टिक थैली को बैन करने वाला कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेलिंगटन। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? इस्तीफा हाल ही में किसने दिया था? जेसिका आर्डर्न ने। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस।
विश्व पर्यावरण दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 जून को। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कोटा डी आइवर में। और इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। डेबी हॉकले मेडल किस देश की महिला क्रिकेटर को हाल ही में दिया गया? न्यूजीलैंड की को। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। किसकी समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। और संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। समवर्ती सूची पर टैक्स जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया? पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ाना, उपयोग के बढ़ाना और वितरण को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यूयॉर्क में। हाइड्रोजन कैसा तत्व है? आवारा तत्व है। इसकी खोज किसने की? कैवेंडिश ने। और परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसके 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2 और 1H3। ये 1 है जो ये समस्थानिक कहलाता है। इसको आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। 1H1 का नाम क्या है? प्रोटियम। 1H2 ड्यूटेरियम। 1H3 ट्रीटियम इसके नाम हैं। नेक्स्ट है, विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब चलाई? किस देश में चलाई गई? जर्मनी में। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा बनती है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहला हरित हाइड्रोजन मिशन की सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स III के द्वारा हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार किसको दिया गया? तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका में देखते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 कहाँ पर दिया गया? लॉस एंजल्स अमेरिका में। इस वर्ष भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए। पहला नाटू नाटू सॉन्ग जिसके संगीतकार हैं MM किरवानी। और दूसरा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए दिया गया द एलिफेंट विस्पर्स को। और इसके निर्देशक कौन है? कार्तिकी गोंजाल्विस। हाल ही में कार्तिकी गोंजाल्विस को इंग्लैंड के किंग यानी कि सम्राट चार्ल्स III द्वारा हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो लेलेंट ऑफ क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा की ताजपोशी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गोल्डन आर्ब। गज उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। फिल्म RR के किस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला? नाटू नाटू सॉन्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष आया? 1992 में। और 30 वर्ष अब पूर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसमें मेल फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? लालियान जुआला छांगटे जो मिजोरम के हैं। और फीमेल वर्ग का खिताब किसने जीता? मनीषा कल्याण। पिछली बार भी मनीषा कल्याण ने जीता था और अब की बार भी। दूसरी बार मनीषा कल्याण ने फीमेल वर्ग का खिताब जीता। और मेल का लालियान जुआला छांगटे जो मिजोरम राज्य के हैं। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को जो फ्रांस के हैं। ICC में बेस्ट T20 प्लेयर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मीराबाई चानू को जो मणिपुर की हैं। भारत में टॉप 100, भारत फुटबॉल के मामले में टॉप 100 देशों में शामिल हो चुका है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पद पर हाल ही में किसे चुना गया? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को। और इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी जो कंप्यूटर के द्वारा अपराध होते हैं उनको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेलेंट ऑफ क्वेश्चन है, तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। CVC यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी।
नीति आयोग के CEO वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और हाल ही में दूसरे बने हैं, उसका नाम क्या है? अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश भोपाल में। और इसका कौन सा संस्करण था? 6th संस्करण। युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। और इसमें विजेता कौन रहा? हरियाणा विजेता रहा। और इसमें बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड किसे दिया गया? प्रिया कुमारी को। तो ललन टॉप बातें, पहला हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और इसमें विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। और इंडिया ने इसमें 4 गोल्ड जीते। नीतू घंगस, स्वीटी बुरा, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन, इन्होंने 4 गोल्ड जीते। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। महिला प्रीमियर लीग का विजेता हाल ही में कौन बना है? मुंबई इंडियंस। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की रखी आधारशिला। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।